अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम यूएस ऑयल के ऊपर बात करेंगे कि हमारी प्रीवियस एनालिसिस क्या थी, मार्केट ने उस पर किस तरह से रिएक्ट किया एंड व्हाट इज़ द नेक्स्ट मूव ऑफ द यूएस ऑयल। यूएस ऑयल का जो नेक्स्ट पॉसिबल मूव है हम उसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो हमारा मानना ये था कि मार्केट 83 से जाएगी 96 के ऊपर। ये हमारी प्रीवियस एनालिसिस थी और बहुत सारे स्टूडेंट ने सर मुझसे पूछा भी था कि सर ये आप क्या कह रहे हैं कि 96 तक किस तरीके से जा सकती हैं। मैंने कहा बच्चे जो कैलकुलेशंस मैंने की है उस हिसाब से जो है ना मार्केट को 96 की एरिया को टच करना चाहिए। 96 की एरिया को टच करने के बाद इसको रिजेक्शन मिल सकती है, फिर वो वहाँ से हम देखेंगे कि आया इसको ब्रेक करती हैं या इसको जो है ना रिटेस्ट के बाद जो है ना यहाँ से नीचे सेल में जा सकती हैं। सेल में जा सकती है तो कहाँ तक जाएगी ये बात की बातें हैं, लेकिन मार्केट ने इस एरिया को टच किया। अब हम आप लोगों को लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि मार्केट ने उस पर किस तरह से रिएक्ट किया। अच्छा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर था और मार्केट यहाँ से टच करने के बाद 96 की एरिया को टच करने के बाद फॉल कर गई, ठीक है। अब हमारा जो एनालिसिस था वो तो 110% जो है ना कंप्लीट हुआ। अब हमने देखना ही है कि मार्केट और क्या करना चाहती है। ये तो हुई हमारी प्रीवियस एनालिसिस के मुताबिक मार्केट ने बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दिया। अब हमने देखना ही है ये जो ज़ोन आप लोग के सामने पड़ा है ना ये बहुत स्ट्रॉन्ग ज़ोन है, ठीक है। मार्केट यहाँ से जो है ना दोबारा जो है ना अप हो सकती है क्योंकि मार्केट कंटिन्यूअसली अपना हाई को तोड़ रहा है। तो हमारा मानना यह है कि मार्केट इस एरिया से दोबारा जो है ना अपना हाई बना सकती है, ठीक है। ये इसका लास्ट होप है कि यहाँ से मार्केट जो है ना दोबारा जा सकती है। लेकिन क्योंकि मैं इस ज़ोन को इसीलिए ये कह रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से बाय में जा सकती है क्योंकि इस मार्केट ने बहुत ज़्यादा दफ़ा इस मार्केट या इस ज़ोन को जो है ना रिस्पेक्ट दी हुई है। तो सेम एक्सपेक्टेशन मैं यहाँ से भी कंसिडर कर रहा हूँ कि मार्केट इस ज़ोन को तकरीबन 90% तो रिस्पेक्ट देगी ही देगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे जो एक गम खाई जा रही है वो है ये ट्रेंड लाइन। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होता तो फिर तो ये कंफर्म था कि मार्केट ऊपर जाएगी इस एरिया तक। लेकिन अब मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट इसकी एरिया को रिटेस्ट कर सकती है, फिर यहाँ इसको ब्रेक करने के बाद फिर इसको रिटेस्ट करेगी और इसकी रिटेस्ट पे जो है ना मजीद हम इसको सेल कर सकते हैं 96 98 की एरिया तक, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास दोनों सिचुएशन मौजूद है, लेकिन हमारे पास बाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा है क्योंकि अगर हम देखें तो 200 मूविंग एवरेज से अभी भी यूएस ऑयल की जितनी भी कैंडल्स है वो अबव है। तो इसीलिए हमने इस जोन को इन जोन से हमें बाई तलाश करनी है ना कि सेल। इस जोन से नीचे जाएगी तो फिर जो है ना हम देखेंगे कि मार्केट सेल में जा रही है तो फिर ये कैंडल्स 200 मूविंग एवरेज के नीचे भी होंगी और फिर हम मजीद जो है ना इसको सेल करेंगे यहाँ तक। लेकिन अभी तक के लिए हमने इस मार्केट में सिर्फ और सिर्फ बाई ही तलाश करनी है ना कि सेल। तो ये थी हमारी प्रिडिक्शंस और हमारी जो प्रीवियस एनालिसिस वो सब आप लोगों ने देखा कि यूएस ऑयल में हम किस तरीके से बैठे थे और मार्केट ने उस पर किस तरह से रिएक्ट किया। अगर आप भी हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करें और उसमें डिपॉजिट करें और उसका स्क्रीनशॉट हमें ईमेल करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कीप अस सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।